आज अभी अभी सोशल मीडिया के ऊपर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के कोई चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी साहब हैं। मैं तो उन्हें नहीं जानता हूं। हां, कश्मीर के लोग अगर उन्हें जानते हैं तो उनका एक बयान अभी अभी आया है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यानी कि आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद कश्मीर की अवाम, नौजवान बहुत खुश है केंद्र की, मरकज की सरकार के साथ। और उनके साथ वक्फ बोर्ड की चेयरमैन रक्षा अंद्राबी जी भी थी। और उनका कहना है कि आर्टिकल 370 के बाद आतंकवाद जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया है। मैं इमाम साहब, इलियासी साहब, आपको यह कहना चाहता हूं, एक तो आपके इस बयान को हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं और ये कभी मानने के लिए तैयार नहीं है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के साथ और रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने के साथ कश्मीर, जम्मू, चिनाब वैली, पीर पंजाल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के खिलाफ है। आर्टिकल 370 कभी भी आतंकवाद के लिए जिम्मेवार नहीं था। अगर आतंकवाद के लिए आर्टिकल 370 जिम्मेवार होता तो 5 अगस्त 2019 के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद आप हमें बताइए पुलवामा कैसे हो गया, पहलगाम कैसे हो गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले कहां से हो रहे हैं, आज ही अभी फेक एनकाउंटर्स कहां से हो रहे हैं, आज ही अभी मनोज सिन्हा साहब ने एक इंक्वायरी बिठाई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 के बाद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले, पहलगाम में हमले, और अब तो वो आर्टिकल 370 नहीं है। फेक एनकाउंटर, टारगेटेड किलिंग्स, इनोसेंट किलिंग्स, पहले किडनैपिंग्स, मिसिंग की रिपोर्ट्स आती हैं, फिर दूसरे दिन डेड बॉडीज आती हैं, दिन दहाड़े कत्ल हो जाते हैं। आज ही अभी अभी एक इंक्वायरी बिठाई है और मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी बिठाई है जिसमें गांदरबल के एक फेक एनकाउंटर में इरहामा में गांदरबल के राशिद अहमद मुगल नौजवान को शहीद कर दिया गया। बताइए, ये आर्टिकल 370 तो अब नहीं है। फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले क्यों? शिवखोड़ी में बस जा रही थी पिलग्रिम्स की, वो हमले क्यों? दिन दहाड़े ट्राइबल कम्युनिटी के गुज्जर नौजवान को, 20 साल के नौजवान को और 18 साल की लड़की को बेवा बना दिया गया बेली चराना में, जम्मू में, वो क्यों? और फिर मखनदीन को क्यों? ऐसे कई केसेस हैं जहां पे पहले किडनैपिंग्स होती हैं, मिसिंग्स होती हैं और फिर उसके बाद उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं। आर्टिकल 370 तो हमें हमारे महाराजा जी ने, जम्मू कश्मीर की अवाम के हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत दिया था आर्टिकल 370। और इस मुल्क का, जम्मू कश्मीर मुल्क, जिसका कभी प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बना दिया और चीफ मिनिस्टर से का गवर्नर बना दिया और सदर रियासत से गवर्नर और गवर्नर से आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया। और 370 तो हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने हमें दिया था। आपके इस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के साथ हमारे जम्मू कश्मीर का डोगरा बच्चा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल के तमाम लोग आपके इस बयान को और रक्षा अंद्राबी के वो एम्बुलम लगा करके जो जामिया मस्जिद में तनाव खड़े किए थे, कम्युनल टेंशन खड़ी करने की कोशिश की, हिंदू वर्सेस मुस्लिम खड़ी करने की कोशिश की, और आर्टिकल 370 के बाद ही ईद के दिन ज़कात, चंदा, डोनेशन देने के लिए ये फतवे जारी हो जाते हैं कि ईद के दिन डोडा किश्तवाड़ में कोई चंदा नहीं देगा। क्यों भाई? अब तो आर्टिकल 370 नहीं है। आप किस बात की बात करते हैं? कैसे इमाम है? मैं कश्मीर की अवाम से ही पूछता हूं, क्या आप इमाम साहब के इस उमर अहमद इलियासी साहब जो चीफ इमाम है, कोई ना जाने, मैं तो नहीं जानता हूं वो कौन है, मैं कश्मीर के लोगों से ही पूछ लेता हूं, मैं कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से पूछ लेता हूं कि उन्होंने ये बयान दिया है आर्टिकल 370 को लेकर के, आतंकवाद के साथ, मिलिटेंसी के साथ, टेररिज्म के साथ जोड़ा है। तो आप बताइए कि क्या उनका ये बयान सही है? अरे वो ये तो महाराजा हरि सिंह जी ने, हमारे बुजुर्गों ने इल्हाक के समय
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इलाक भारत के साथ किया था, एक मुल्क का इलाक, उस समय आर्टिकल 370 मिला था। और भारत के संविधान ने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, इसी पार्लियामेंट ने 1947 के बाद 1965 तक इनको लाइफ टाइम के लिए आर्टिकल 370। अब किसकी वकालत कर रहे हैं इमाम साहब, हमें समझ नहीं आ रहा। इसलिए जम्मू कश्मीर की आवाम आपके इस आर्टिकल 370 के बयान को आउटराइटली रिजेक्ट करती है। और आतंकवाद अभी कम नहीं हुआ है और आर्टिकल 370 कभी भी आतंकवाद के लिए जिम्मेवार नहीं था। आप गलत बोल रहे हैं। इसका जवाब जो है वीडियो देखने वाला एक एक कश्मीर के 10 जिलों के नौजवान अवाम, पीर पंजाल, दोड़ा, किश्तवाड़, भद्रवा, पुंछ, रजौरी, रामबन, बनिहाल, रामशु, रियासी, तमाम जिलों के लोग आपको इसका जवाब देंगे। अब तो आज ये बताइए कि अब तो 370 नहीं था, फिर ये इनकाउंटर के अंदर इनोसेंट की किलिंग इरखामा में, गांदरबल में, वो एक बच्चे की, राशिद अहमद मुगल की, कैसे हो गई? अपना बयान देते समय आपको जम्मू कश्मीर का इतिहास मालूम नहीं है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के सेल्फ स्टाइल्ड इमाम उमर साहब, ये कश्मीर के लोगों से मैं पूछता हूँ, ये कौन है उमर अहमद इलियासी साहब? आप ज़रा ज़रूर कमेंट करिए और उनके इस बयान के बारे में बताइए कि क्या उन्होंने जम्मू कश्मीर को ठीक कहा 370 को एब्रोगेट करना, और ये ठीक कहा कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर का नौजवान खुश है। और उन्होंने ये भी वो दरख्शान राबी की मौजूदगी में कहा है, तो क्या आप वक्फ बोर्ड की दरख्शान राबी के साथ भी खुश हैं? जय हिंद, धन्यवाद।